मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह इन दिनों 4 दिन के लिए भारत यात्रा पर आए हैं और आज उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत किए गए। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सोहेल ने साझा बयान भी जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत मालदीव के रिश्तों में नया जोश आया है। महामारी के बाद हमारा रिश्ता व्यापक हुआ है। मैंने राष्ट्रपति सोलेह के साथ कई विषयों पर चर्चा की, महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों पर आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ग्रेटर माला में 4000 सामाजिक आवास के निर्माण की परियोजनाओं की समीक्षा की। हम 2000 सामाजिक आवास इकाइयों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलही ने कहा, भारत के रिश्तों को मालदीव सबसे अधिक महत्ता देता है। हमारे रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मैंने आतंकवाद के मुद्दे और समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा की। हम आतंकवाद के खिलाफ सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने और आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सोलही पीएम मोदी के न्योते पर भारत आए हैं। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। सबसे पहले मैं अपने मित्र राष्ट्रपति सोली और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है। हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है। फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। फ्रेंड्स, इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सहयोग भी शामिल है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा। हम मालदीव के 61 आइलैंड्स में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मालदीव सरकार ने 2030 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। मैं इस कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति सोली को बधाई देता हूं और ये आश्वासन भी देता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत मालदीव को हर संभव सहयोग देगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड इसकी पहल उठाई है और इसके तहत हम मालदीव के साथ प्रभावी कदम ले सकते हैं। फ्रेंड्स,
आज भारत मालदीव पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बन रही है। मालदीव की किसी भी जरूरत या संकट में भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और आगे भी रहेगा। मैं राष्ट्रपति सोली और उनके डेलीगेशन की सुखद भारत यात्रा की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।